देवभूमि हिमालय की गोद में बसा एक धाम, जहां आज भी महादेव की उपस्थिति अनुभूति बनकर बहती है। जहां पत्थर भी हर हर महादेव कहते प्रतीत होते हैं, वही है केदारनाथ धाम। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कथा, जिसमें भोलेनाथ की लीला है और पांडवों का पश्चाताप, तपस्या और मोक्ष की खोज छुपी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया था, पांडव विजयी थे, पर उनके हृदय में विजय का उल्लास नहीं, बल्कि भारी पश्चाताप था। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महापुरुषों का वध का बोध उनके मन के भीतर ही भीतर जला रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। जाओ और शिव को प्रसन्न करो। पांडव काशी पहुंचे, पर भोलेनाथ वहां नहीं मिले। वे बद्रीनाथ, गढ़वाल और हिमालय के दुर्गम मार्गों से होते हुए केदारखंड की ओर बढ़े, पर भोलेनाथ जानते थे ये साधारण भक्त नहीं, यह युद्धजन्य पापों से मुक्ति की याचना है। और ऐसे में महादेव सहज ही दर्शन नहीं देते। शिव पांडवों से बचने लगे। केदार घाटी में पांडवों ने एक अद्भुत बैल को देखा, जो असामान्य था, तेजस्वी था। भीम को संदेह हुआ। भीम ने उसका पीछा किया। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ना चाहा, वह बैल भूमि में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से उसका पिछला भाग पकड़ लिया। उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और बैल का शरीर 5 भागों में विभक्त हो गया। शिव का धड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में, नाभि मध्य महेश्वर में। इन्हीं को कहा गया है पंच केदार। केदारनाथ में जो शिवलिंग है, वह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, वह भोलेनाथ के पृष्ठभाग का स्वरूप माना जाता है। जब पांडवों को सत्य का बोध हुआ, वे फूट फूट कर रो पड़े। भीम धरती पर गिर पड़े। अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। तभी हिमालय की गोद से एक गंभीर, करुणामयी और दिव्य वाणी गूंजी, हे पांडवों, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी मुक्ति है। भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है, इसके बाद पांडवों ने वहीं पत्थरों से प्रथम केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस धाम का पुनः उद्धार किया और यहाँ समाधि ली। आज भी केदारनाथ में जो शिवलिंग है, वह स्वयंभू माना जाता है, मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं। 2013 की भयानक आपदा में जब पूरी घाटी बह गई, तब भी मंदिर के पीछे आकर एक विशाल शिला रुक गई और केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। श्रद्धालु उसे आज भी कहते हैं भीमशिला, मानो महादेव ने स्वयं अपने धाम की रक्षा की हो। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, यह स्थान है अहंकार के विसर्जन का, पश्चाताप की शुद्धि का और भोलेनाथ की असीम करुणा का। महादेव पाप से नहीं, अहंकार से दूर रहते हैं, और जहाँ सच्चा पश्चाताप हो, वहाँ भोलेनाथ अवश्य प्रकट होते हैं। जो केदार में शीश झुकाता है, उसके भीतर का
युद्ध शांत हो जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।